सर, अली ख़मीनी की शहादत के बाद उनके बेटे मुज्तबा ख़मीनी को उनका जानशीन मुकर्रर कर दिया गया है। सर, आप समझते हैं कि मुज्तबा ख़मीनी की जो स्ट्रैटेजी होगी इस जंग में, क्या वो अली ख़मीनी से भी ज़्यादा अग्रेसिव होगी, या आप समझते हैं कि उनकी तबीयत या उनके जो दीगर लीडरान हैं, उनके साथी जो हैं, वो इस जंग को हल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जाएँगे? देखिए, बास्तानान इनकलाब के बड़े करीब रहे हैं, जो मुज्तबा खामनाई हैं। और ज़ाहिर है जो अली खामनाई थे, वो एक सीज़न्ड ऑलमोस्ट 37 साल उन्होंने स्पिरिचुअल लीडर रहे, ना सिर्फ़ ईरानी लोगों के बल्कि ओवरऑल ग्लोबली भी अहले तशय्युह जितने दुनिया में जहाँ बसते हैं। तो उन्होंने एक सीज़न्ड एक्सपीरियंस था उनका और उनको पता था कि अमेरिका से कैसे डील करना है। ऑल्दो ये यंग हैं, लेकिन इनको एक और अपार्ट फ्रॉम नेशनल लॉस जो हो रहा है इस वक़्त, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, 160 बच्चियाँ शहीद कर दी गईं और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री और बहुत ज़्यादा वो लॉस है। दूसरा इनका पर्सनल फैमिली लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ है ना। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन करके मेरा नहीं ख्याल वो किसी स्टेज पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और उन्होंने कल ही कह दिया है कि मेरी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इसका मतलब ईरान के लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि वो हमें इसी बहादुरी से लड़ते रहें। इसी वजह से वो सीज़फायर की तरफ आ नहीं रहे, क्योंकि वो एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज़ करना चाहते हैं अमेरिका पर और वो जो उन्होंने 3 मुतालबे किए हैं, वो बड़े जस्टिफाइड इसलिए हैं कि ज़ाहिर है अमेरिका तो 6 महीने 7 महीने बाद दोबारा आ गया ना, चढ़ दौड़ा था और आके उसने बैरी बेड़े खड़े कर दिए। जबकि जून में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमने तो उनका न्यूक्लियर वाइंड अप कर दिया है, हमने तो कई दिहाइयाँ पीछे धकेल दिया उनका। और मैंने जून में भी कहा था कि ये नहीं हो सकता, न्यूक्लियर प्लांट इस तरह नहीं बनते कि कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जिस तरह कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं उस तरह की बिल्डिंग नहीं है। ये बड़ी तहों में बनाया जाता है, बॉम्ब प्रोटेक्टेड बनाया जाता है, बॉम्ब रेजिस्टेंट बनाया जाता है। तो मैंने उस वक़्त भी कहा था कि ये नहीं हो सकता कि पूरा न्यूक्लियर प्लांट तबाह कर दें। 7 महीने बाद दोबारा आ गए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को चॉइस करना चाहिए कि उस वक़्त मैंने गलत बयानी की थी या मुझे गलत इनपुट दी गई थी या अभी गलत इनपुट दी जा रही है कि इतना बड़ा ईरान खुदा न खास्ता जिनी है और इस पर कब्ज़ा करना ज़रूरी है और इसको सबक सिखाना ज़रूरी है। तो आई थिंक उनको अपनी क्लैरिटी नहीं है। 18 के करीब इंटेलिजेंस एजेंसियाँ अमेरिकी के सदर के पास जो इनपुट देती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो तमाम की तमाम उनको कह रही हैं और अब वो कह रहे हैं कि मुझे फलाने ने कहा था कि अटैक होने वाला है, फिर मुझे उसने भी कह दिया कि मैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह तो नहीं, अगर सबसे ज्यादा ताकतवर दुनिया का शख्स है, वो कहते हैं मेरे पास सबसे पावरफुल मिलिट्री है, और जो कि है, सारी दुनिया मान रही है। लेकिन उसका ये इस्तेमाल होना था और इसका ये रिस्पॉन्स होना था उनके खिलाफ। आई थिंक दुनिया सारी अब फिंगर्स क्रॉस ये देख रही है कि आगे क्या